हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय है 13वां, श्लोक संख्या है 8, 9, 10, 11, 12। अमानित्व मदाम्भित्व महिषा शान्तिराजवम् आचार्योपासन शौच्य स्थौर्यमात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनन् भिक्ष्वण्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यच समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मही चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदीम् अध्यात्मज्ञान नित्यत्व तत्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञाननिमित्ति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा। तात्पर्य में इसका अर्थ है विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा है, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महानता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों में ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। देखिए, ज्ञान और अज्ञान के बारे में इसमें बताया है। ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए और अज्ञान व्यक्ति क्यों बनता है, इसके ऊपर प्रभुपाद जी लिखते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी अज्ञान लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंत क्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो वो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकालने की साधन है। देहाधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है
वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक की प्रथम पंक्तियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही मही चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उनके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्तासी भक्ति भगवत्या किंचना सर्वगुणे सत्र समासते। यस्ताति भक्ति भगवत किंचन सर्वगुणे सत्र समासते सुराम। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। जहाँ यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है वो व्यर्थ है। देखिए, हम लोग कितने भी बोलते हैं भक्ति में आओ, भक्ति में आओ, भक्ति करो, सेवा करो, प्रचार करो। माया मोह, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा, संपत्ति सब व्यर्थ है। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद एक ज्ञानी बनता है। और ज्ञान जब उसको आता है तो वो उस अपने पास नहीं रखने की वजह से वो ज्ञान सबको बांटता है और बांटने के वजह से इतर भी लोग ज्ञानी बनते हैं। आज जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी, उनके पिताजी ने और माताजी ने उनका संगोपन एकदम अतिशय कठोर परिश्रम लेके किया। जब बच्चे का फाउंडेशन मजबूत होता है तब बच्चे का भविष्य अतिशय उज्जवल होता है। जिस टाइम बच्चे का फाउंडेशन मतलब जब बचपन में उसको संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, ग्रंथों का ज्ञान, भगवान कौन है, देवता कौन है, मनुष्य कैसे कैसे जीवन जीते हैं, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं देते हैं तो वो बच्चा कभी ना कभी ज्ञानी बनने के लिए बहुत लेट हो जाता है। कहने का मतलब कि माँ बाप अगर अच्छे हैं तो आजकल के माँ बाप जो है वो कंपटीशन के तरफ देखते हैं। ये नहीं सोचते कि दूसरे का बच्चा कंपटीशन में जावे, कोई मेडल कमा के लावे और कुछ भी करे, उसको ये चलाने को मेरे को उससे मतलब नहीं। मेरा बच्चा सुसंस्कृत होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए और भगवान के भक्ति का प्रचार दुनिया को करना चाहिए। ऐसा बनेगा मुझे पसंद है। लेकिन ज़्यादा पढ़ेगा, हाँ, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा और आमदार, खासदार, मंत्री बनेगा, एक गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा, ITI बनेगा, ऐसा जब और मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, ऐसे जब विचार माँ बाप रखते हैं ना तो वो सब खड्डे में जाने वाले रहते हैं। क्योंकि ये जो माया का जो रास्ता है वो एकदम खतरनाक रास्ता है। दिखने में तो अच्छा है, समाज में हमारा लड़का आमदार है, खासदार है, मंत्री है,
अरे उसके पास इतने प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतने होटल का मालिक है, इतने कारखाने हैं, इतने लोग काम करते हैं। ये बड़ा बड़ा बड़प्पन करने में मजा आता है, लेकिन आखिर उसका जन्म किधर होएगा? वो नरक में ही जाएगा। इधर क्या बताया गया है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले जब धरती पे आए थे राधा कृष्ण का अवतार लेके, तभी उन्होंने चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बताया है कि इस कलियुग में जो भी व्यक्ति भक्ति का प्रचार करेगा, राधा और कृष्ण के भक्ति का प्रचार करेगा, वही शुद्ध आत्मा होके भागवत धाम जाएगा। हरिनाम संकीर्तन भक्ति का प्रचार है, ये मुख्य सार है। भक्ति का प्रचार ही तो सार है, और यही व्यक्ति शुद्ध भक्त बनके, ज्ञानी बनके दूसरों को ज्ञान बांटेगा। आज कितने समाज में इतने लोग हैं, कितने पद उपभोग रहे हैं, कितने मंत्री आमदार खासदार हो गए, कितने उद्योगपति हो गए हैं, कोई आनंदी है? इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने कारखाने हैं, इतने पैसा दिन रात आ रहे हैं, लेकिन इनको आनंद किधर है? ये तो टेंशन से फूल भरे पड़े हैं, कल क्या होएगा, परसों क्या होएगा, मेरा आज का ऐसा क्या फायदा इसका? जाने के टाइम पे जब जितने भी लोग इसके पहले जो मर चुके हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वो उन्होंने भी उद्योग ही किए थे, नौकरी अच्छे अच्छे पगार के किए हैं और चले गए। उन्होंने भगवान की भक्ति की है, लेकिन उनके दिमाग में भगवान की भक्ति नहीं थी। उनके दिमाग में वही कचरा था कि उसके साथ मेरा कैसा था रिलेशन, उसने मेरे को कितना रुपए का घाटा कर दिया, वो मेरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन करेगा, आगे जाके ये मेरा अच्छी तरह हैंडल करेगा। ध्यान किधर? पीछे। तो इसका मतलब वो आत्मा आगे नहीं जाएगा। वो आत्मा किधर आएगा? कोई कुत्ते के जन्म में आएगा, बिल्ली के जन्म में आएगा, चूहे के जन्म में आएगा, सांप के जन्म में आएगा। क्योंकि ध्यान किधर है? पीछे करके गया ना वो, मैंने बहुत प्रॉपर्टी बना। तो ये जो माया है वो कभी उसको छूटती नहीं। आज कभी कहीं कोई लिटार, बहुत से लोग लिटार होते हैं। देखो, इतने साल मैंने इसकी पुलिस को नौकरी की, इतने साल मैं सरकारी नौकरी की, इतने साल में मिलिट्री की नौकरी की, इतने साल मैं देश की सेवा, ऐसा बड़प्पन मारते हैं। उनको ईमानदारी होने की वजह से उनको मेडल वगैरह देते, लेकिन फायदा क्या है? मेडल घर में रहता है। दो ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ समझे गए, जो संरक्षक होता है, जो देश की दिन रात आंख में तेल डाल के सेवा करता है, और जो भगवान की दिन रात भक्ति का प्रचार करता है। ये दो ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए लोगों ने अगर अपने को भक्ति नहीं करनी है तो देश की सेवा करने के लिए सैन्य में जाना चाहिए। अगर बाकी कुछ नहीं करना है नहीं, तो भक्ति में आना चाहिए, और भक्ति में आके भक्ति का ज्ञान लेके भक्ति का प्रचार करना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति, मुझे नहीं चाहिए परिवार, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये तीनों गृहस्थ एकदम उत्कृष्ट है, बाकी सब टेंशनग्रस्त है। आज कितने लोगों ने, देखो मैं कभी कभी ब्रह्मचारी को, मेरी जो सेवा है ना, ये सेवा ऐसी है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। तो उस मदद करने के टाइम पे मेरे पास बहुत से लोग प्रश्न लेके आते, इसका मुझे पता रीज़न, ये कैसा होएगा, वो अलग अलग कारण रहते हैं। तो उस दिन मेरे पास एक बंदा आया, भगवान मेरे को बोलता है, प्रभु जी मुझे भक्ति करनी है, मुझे माला चांटिंग करने को सीखा। मैं उसको माला बताया, लेकिन उसको मैं बोला, देखो आप इस संसार में जो माया के चक्कर में पड़े हो, तो माया से आपको कोई चीज़ की अपेक्षा है? तो बोलता हाँ अपेक्षा है, सब चाहिए, घर चाहिए, बीबी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब ये अपेक्षा करने वाला आदमी भक्ति में कभी नहीं आता है।
जो आदमी कोई चीज की अपेक्षा नहीं करता है, खाली भगवान के भक्ति की अपेक्षा करता है, वही आदमी भक्ति में आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये आपके पास सब इच्छाएं तृप्त रहे, इंद्रिय तृप्ति के लिए आप भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान का दर्शन लेके जाओ, भगवान आपकी इच्छा तृप्त करेंगे। वापिस वैसे ही के वैसे रहोगे कि पुनरस जन्म पुनरस मरण, इस चक्कर में फंसे पड़ोगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तब आप एक भक्त बन सकते हो, अन्यथा भक्त नहीं बन। कितने लोग ऐसे, कोई कोई देखो, भक्ति का नाटक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं, धोती कुर्ता पहन के भी लोग भक्ति का नाटक, हाथ में माला लेते हैं भक्ति, और बोलते हैं अरे यार मेरे को उसमें ना, हाँ, बिजनेस करना था लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं इसके लिए अभी क्या करूं, देख रहा हूँ भगवान को बता, भक्ति की अपेक्षा। और कोई कोई आता है कि शादी करने के लिए लड़की देखना है, मुझे अच्छी अच्छी लड़की अगर मिलेगी तो मैं शादी करूँगा है, मतलब ये भक्ति का नाटक है। तो ऐसे लोग भी मार्केट में बहुत है। जो भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती है, वो खाली भगवान को सरेंडर करता है। और भगवान तो सबको, सबके हृदय में बैठे हैं, सबको जानते हैं उसकी क्या इच्छा है अपन, तो भगवान भी भक्तों को पहचानते हैं और जैसी उसकी इच्छा वो तृप्त भी करते हैं। तो वो हिसाब से इधर कहा गया है कि हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें ये सबसे मुक्त होकर भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर ज्ञान जो होता है तो भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। अज्ञान क्यों होता है? कि हमें ग्रंथों का ज्ञान है। देखो सनातन हिंदू धर्म जो कहा गया है वो सनातन पूर्वम पर मतलब करोड़ों सालों से चलता आया है, करोड़ों सालों से चलता जाएगा, इसे सनातन कहते हैं, उसमें कोई एंड नहीं है। तो बाकी ये जो जितने भी धर्म हैं, तो बौद्ध है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध, ये जो भी है, ये अभी 1200 साल, 2000 साल, 1600 साल, 1400 साल ऐसे ये धर्म बने। किसने बनाए हैं? लोगों ने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? कि भगवान के पार्षद बन के जो भगवान की भक्ति का प्रचार करने आए थे, उन्होंने एक अपना धर्म बना दिया और उस धर्म के ऊपर चलने वाले लोग हमारा धर्म करते एक दूसरे से झगड़ा करने में लगे। लेकिन इंसान का मतलब है आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को समझ के लेके भगवान के धाम जाना चाहिए, ये सिद्धांत है। क्योंकि सबके अंदर क्या है? भगवान क्या अंश है। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला कि धर्म के लिए झगड़ा करो। धर्म की हानि होती तो भगवान खुद धर्म को बचाने के लिए आते हैं और वही धर्म है सनातन धर्म। और इसीलिए कहा गया है कि जो आध्यात्मिक ग्रंथों का ज्ञान पढ़ता है और जो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ के जो ज्ञान लोगों को पैसा नहीं लेके बांटता है, वो भक्त है। अगर वो पैसा लेके ज्ञान बांट रहा है तो इसका मतलब भगवान का भक्ति का बिजनेस करता है, तो भगवान उसको प्रसन्न नहीं होते। भगवान यही बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति का कोई अपेक्षा नहीं करके अगर प्रचार करता है, उसके पीछे मैं हूँ, उसके साथ हूँ। अगर वो कोई अगर भक्ति में पैसा लेके अगर काम करता है, पैसा लेके प्रचार करता है, पैसा लेके कीर्तन करता है, पैसा लेके, वो भक्ति मतलब बिजनेस कर रहा है, तो उसमें भगवान इन्वॉल्व नहीं थे। भगवान निसंकोच, आज लोग, बहुत से लोग आध्यात्मिक महाराज वगैरह बन के अपना चालू करते हैं, बड़ा बड़ा पंडाल लगाते हैं और कीर्तन प्रवचन देने को चालू करते हैं और लोगों से डोनेशन लेते हैं। तो वो बिजनेस को भगवान मानते नहीं हैं और ऐसे बिजनेस में बोलते हैं मैं कभी जो पैसा लेके जो करता है वो भगवान के साथ बिजनेस करता है, तो उसमें भगवान ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन भगवान इन्वॉल्व उसमें होते हैं जो निसंकोच, कोई अपेक्षा नहीं करके जो भक्ति करता है, जो कोई अपेक्षा नहीं, अगर कोई अपने मन से अगर कुछ देता है तो उसमें कोई वादा नहीं, उसमें कोई बात नहीं, अपने मन से दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि जो साधु संत होते हैं वो भक्ति करते हैं लेकिन पैसा नहीं रहता है, वो कमाते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो हाँ, भी ये मांग के लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
कुछ शब्द अच्छा है। तो वो 4-5 घर में जाके ये मांगते हैं वो, क्या उसका शब्द अच्छा है, मेरे मुंह में है आता नहीं, तो वो करते हैं वो। तो उनको वो लोग देते हैं, चपाती देते हैं, सब्जी चपाती देते हैं, कोई दक्षिणा देते हैं, तो उसमें उनका एक गुजारा हो जाता है। तो कहने का मतलब है तो वो शुद्ध भक्त की तरफ होते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं पड़ते हैं वो, और उनको कोई टेंशन नहीं। जब पैसे के पीछे, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है, उस व्यक्ति को ही टेंशन पड़ा है। जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा नहीं है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को बीवी बच्चे चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को बैंक बैलेंस चाहिए, मेरे को अलग दूसरी कार लेना है, मेरे को और दूसरी जगह पे घर लेना है, ये सब इंद्रिय तृप्ति है, कुछ काम के नहीं है, खाली दिखता है लेकिन है ही नहीं है अपना। तो उसके पीछे जो पड़ता है वो अपना आयुष्य पूरा। भाई देखिए, हर व्यक्ति हर दिन अपना, भगवान ने जो अपने को टाइम दिया जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसमें का एक ही एक दिन कम होता जाता है, और हम लोग मृत्यु की तरफ चलते रहते हैं। तो उसका वो टाइम पूरा खलास हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में इसकी अपेक्षा नहीं करता है, कोई इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा नहीं करके, भक्ति की अपेक्षा करके भक्ति के आगे जा रहा है, भक्ति के माध्यम से जो चल रहा है, दिन में उसका ज़्यादा टाइम भक्ति में जा रहा है और माया में कम जा रहा है, वो भक्ति का जो टाइम है, उसका जो चैंटिंग करना है, बुक्स रीडिंग करना है, भगवान के बारे में कथा लीलाएं सुनना है, वो उसका योग्य टाइम है। और वो टाइम उसके काम आने वाला है, उसको भगवान की लीलाएं उसको याद दिलाती। ये रास्ता उसका आध्यात्मिक रास्ता योग्य मार्ग से जा रहा है, ऐसा समझ सकते हैं हम। बाकी कोई जो अभी दिन रात देखते हैं, वो बोलते हैं हमको बुक पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, ग्रंथ पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है, मंदिर में आने को टाइम नहीं मिलता है, किसी का प्रवचन सुनने को टाइम नहीं मिलता है, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। अभी प्रेशर ले लेके पैसा कमा कमा के बाद में वो जमा हुआ पैसा किसको देते हैं? तबीयत करने के लिए डॉक्टर को देते हैं, तबीयत अच्छा करने के लिए। क्यों देते हैं? हराम का हराम में गया। ईमानदारी का तो कुछ है ही नहीं, ईमानदारी का होता तो आराम से रहता है, बेईमानी का तो बेईमानी में जाता। तो लोगों का यही प्रॉब्लम हर जगह पे चल रहा है, और लोग अपने को खुद को दुखी मान रहे हैं। कभी कभी मेरे को बोलते हैं, महाराज जी हमें इस मंदिर में रहने को चांस मिलेगा क्या, क्योंकि हमें बहुत बाहर कंटाला आया है। और मैं बोला, अभी कंटाला आया है इसके लिए आप मेरे को बोल रहे हैं, 2 महीना रहोगे, उसके बाद तीसरे महीने में बोलोगे अभी अच्छा लग रहा है, अभी बाहर जाऊं, अभी बाहर। तो फिर फायदा क्या हुआ भक्ति का? कुछ नहीं, जो इधर का इधर। तो कहने का मतलब एक निष्ठता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और भक्ति में भगवान को पूर्ण समर्पित करना चाहिए, वही आदमी टिकता है, अन्यथा कोई नहीं टिकता है। सब माया में फंसे पड़े हैं, थोड़ा तकलीफ होने के वजह से थोड़ा आ जाते हैं भक्ति करने के लिए, और बाद में उनका मूड चेंज होने के बाद निकल जाते हैं। तो इधर यही बताया है कि यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसका विश्लेषण किया जाता है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को दूसरे से सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। मतलब देहात्म बुद्धि के कारण मतलब मैं कोई प्रतिष्ठित हूँ तो मुझे कोई मान सम्मान दे, तो कभी भी मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, लोग अपने प्रसिद्धि के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह से वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना जानता है। कोई ऐसे बहुत मार्केट में गुरु आजकल लोगों ने अपना धंधा बना लिया है कि पैसा कमाने का कैसा, तो एडवर्टाइज करने का,
बढ़ा और अपने फेवर के लोगों को बोलने का, इतने लोगों को जमा करो, हम प्रचार करेंगे उसका, यूट्यूब में, टीवी में प्रचार देने का, और डोनेशन के लिए एक रजिस्टर स्थापना करने का संस्था, और उससे डोनेशन लेने का और प्रसाद बांटने का और अपना काम चालू करना। ये भी बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग करते भी है। तो उसमें हकीकत क्या है वो लोगों को मालूम पड़ती है, हकीकत क्या सही है नहीं है सही है। तो धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार चाहता है और आध्यात्मिक ज्ञान के वास्तविक प्रगति की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध करना या शरीर को नष्ट करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। ध्यात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की और ऊपर नहीं उठाता तब तक वह अहिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबंध हो और इस भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। देखिए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाना यही अहिंसा है। हम लोग सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अंधेरे से उजाला बनाता है, वैसा जो ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में अज्ञान व्यक्ति आता है वो भी ज्ञानी बन जाता है। तो कहने का मतलब है हमें अहिंसा का मतलब समझने में आना चाहिए कि जो अज्ञानता है, जो दुर्गुणी लोग हैं, उनको ज्ञान की तरफ लाके उनको सही रास्ता बताना चाहिए। यही है सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं, क्योंकि भौतिक स्वभाव है कि बालक प्रहलाद को भी 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ता था। उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। पिता ने उन्हें मारने के लिए प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध का आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। इसमें प्रहलाद महाराज का उदाहरण क्यों दिया? देखिए, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो 5 साल के उनके माँ के गर्भ में होने के टाइम पे उन्होंने नारद मुनि से कथाएं सुने थे और वहाँ से ही वो भक्ति में दृढ़ थे। और दृढ़ थे वो हिसाब से अपने पिताजी असुर थे हिरण्यकश्यप, तो उनको वो बार बार बोलते थे आप कोई भगवान है नहीं, भगवान तो एक ही है विष्णु, और उनकी भक्ति करो। आप बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण हरि हरि। लेकिन उसका बाप यही बोलता था कि मेरे जैसा, मैं सुर राजा होने के बाद देवता मुझे डरते हैं, तीनों लोक में मुझे लोग सब डरते हैं, तो ये विष्णु क्या लेके बैठा है, वो तो मैं उसको कैसा भी मार सकता हूँ। लेकिन वही बोलता था कि भगवान एक है, बाकी सब असुर है, देवता है, उनके नौकर है, तो आप ऐसा मत करो। लेकिन वो सुना किधर? उसने अपने लड़का होने के बाद भी, वो लड़का जब भगवान विष्णु की भक्ति करता है, देखता है, उसको पहाड़ से फेंक दिया, उकले हुए तेल में डाला, हाथी के पैरों के अंदर नीचे डाला, अलग अलग कठिनाई दिए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बचा लिया, क्योंकि वो कोई अपेक्षा नहीं करते थे। वो ज्ञानी थे, लेकिन अज्ञान को दूर करने के लिए उनको बता रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। आखिर अज्ञान में उनको भगवान को आके उनका नाश करना पड़ा। तो ये क्यों है कि सहिष्णुता मतलब हमें
कोई भी व्यक्ति की अहिंसा नहीं करना चाहिए, हिस्सा नहीं करना चाहिए, और सहिष्णु मतलब शांतिपूर्वक कोई भी चीज़ को हैंडल करके उसमें योग्य पर्याय निकाल के चलना चाहिए। सरलता का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो सके कि शत्रु तक के वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित किए, जिसे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है, शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगते हैं, भले ही वह विधि विधानों का पालन करता रहा हो अथवा बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है। उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। देखिए, सरलता का मतलब यही बताया है कि कोई भी अपेक्षा न करते, कोई भी किसी से भाव नहीं रखे, अपना विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाके खुद को समर्पित करके गुरु के आदेशों का पालन करके उनकी सेवा करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जपते रहना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि को तभी हट जाती है। देखिए, हमारे मन, अंतर मन और बाह्य मन क्यों बताया कि हम अंदर जो अंश रूप भगवान का अंश है, उसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके या हरे कृष्ण महामंत्र की जप करके हमारे अंदर जो आत्मा के ऊपर धूल जमी है उसको हम स्वच्छ करके मतलब स्वच्छ करते हैं, और हम शुद्ध बनते हैं अंदर से। और बाहर से शुद्ध कैसे बनते हैं कि स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, अलग अलग लगाते हैं, तो बाहर से सुंदर लगते हैं। लेकिन बाहर से सुंदर ही लगना अच्छा नहीं है, अंदर से आत्मा स्वच्छ होना चाहिए। किसी के बारे में भले दुश्मन रहे, कोई विरोधक रहे, कुछ भी रहे, ईर्ष्या करे, अहंकार करे, क्रोध करे, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ना उनसे बारे में बात करना है। हमें यही सोचना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आप देखो क्या है वो, आप देखो, हमें कुछ पता नहीं, हमें एक ही पता है आपकी भक्ति सेवा प्रचार, बस। तो बाद में उसका तकलीफ अगर हो दूसरे को करता है तो उसका तकलीफ उसको ही होएगा, आपको क्या पता। दृढ़ता, शौर्य, इसका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता है। कठोर आत्मविश्वास मतलब खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, दृढ़ता। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी चीज़ करनी है तो प्रथमता हमारे मन में आती है तो हम दूसरे को बोलते हैं, मेरे को ना ऐसा करना था, मेरे को ना ऐसा करना था, मैं ना ऐसा करूँगा ना तो कैसा। वो आप अपने मन की बातें जब दूसरे को बता रहे तो सब ओपन हो रही है, और ओपन होने के बाद तुम्हारा काम कैसा बनेगा, वो तो उसमें और काड़ी डालेगा। तो जब तक तुम्हारा पूरा काम नहीं होता है तब तक दूसरे को बोलो मत, तभी तुम्हारा काम सक्सेस रहेगा। अगर तुम्हें नहीं ज्ञान है तो चुप बैठो, और ज्ञान है तो अपने दिमाग से काम करो और चलो। ज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति ज्ञानी कभी बनता है जब वो ग्रंथ पढ़ता है, भगवान के बारे में ग्रंथ पढ़ता है, भगवान के बुक्स अलग अलग है ग्रंथ वो पढ़ता है। अच्छे अच्छे जो महान ऋषि मुनि हैं, जैसा कि महाभारत है ग्रंथ, रामायण ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ है, चैतन्य ग्रंथ है, अलग अलग है। ऐसे जो ग्रंथ पढ़ने से आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान होने के वजह से आदमी अपना काम अपने दिमाग से अपने लेवल में पूर्ण करता है और बाद में बोलता है अरे
आपने काम कर लिया, कमाल है, मुझे पता ही नहीं, ऐसा लगा नहीं था आप करोगे। क्यों? आपने आपका दिमाग से काम किया। जब आप दूसरे का दिमाग लेने को जाते हैं ना, आज देखो समाज में हर व्यक्ति चमचे को पाल के रखते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं कोई एक व्यक्ति समाज का सेवक हूँ या कोई लीडर हूँ, तो मेरे अंडर में इतने चमचे होंगे कि मैं उसको कॉल करूँगा, ये क्या हुआ, तो वो पूरी उधर की जानकारी इसके कान में डालेगा उसको। लेकिन ये अंतर्ज्ञानी नहीं है, तो इसको क्या पता है कि उधर क्या है। जब वो अंतर्ज्ञानी होगा तो घर में बैठ के, जैसा कछुआ है, कछुआ अपने पे छोटे अंडी डाल के किनारे में डालता है और मट्टी के अंदर खड्डा निकाल के उसके अंदर डालता है, और कछुआ किधर जाता है, बिना डर के पानी में जाता है। पानी में जाता है और वहाँ पानी में जाने के बाद वहाँ से अपने बच्चों को आँखों से देख के उनमें से उनको एक्टिव करके उनको जन्म देता है। हो गया? क्योंकि उसको वो भगवान ने वो देन दी है, क्योंकि विश्वास, आत्मविश्वास है, वो अपने बच्चों को बराबर लगे। और बच्चे जब अंडे से बाहर आती है तब ऊपर आती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने के बाद किनारे में आहिस्ता आहिस्ता वो किधर जाती है, माँ की तरफ ही जाती है। किधर? पानी में जाती है। क्यों जाती है? भगवान ने वो क्रिएट करके रखा। वैसा इंसान का भी है। इंसान अगर भक्ति करे ना, तो उसको दूसरे की कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने मन से बराबर जाएगा। उनको भगवान भी बराबर, अगर कोई तकलीफ देता है तो थर्ड पर्सन, एक बोलते हैं निमित्त मात्र व्यक्ति सामने लाके उसको सीधा करके निकल जाएगा। लेकिन जो अज्ञान है उसको क्या किया जाए? जब अपने मन की बात दूसरे को बोल के दूसरे से सब ज्ञान लेने को बोलता है और करने को बोलेगा, तो वो आदमी कभी आगे नहीं जाएगा। वो खड्डे में जाएगा, गिरेगा और बोलता रहेगा, यार ये मेरे से पीछे कितना था और कितना आगे चला गया यार, कैसा गया यार। वो कभी दूसरे के बातों में जाता नहीं था, अपने चीज़ दूसरे को बता नहीं था, और वो अपना बुक्स पढ़ता था, आनंद लेता था। क्योंकि सबसे आदमी का, मैंने बहुत से प्रवचन में बताया, दुनिया में अगर कोई दोस्त अपना खास है तो वो बुक्स है। बुक्स जो हम पढ़ते हैं, हमारे पैसा इतना खर्चा होता है, तंबाकू में जाता है, बीड़ी में जाता है, चाय में जाता है, सिगरेट में जाता है, शेयर मार्केट में जाता है, जुआ में जाता है, वेश्या में जाता है, अलग अलग फालतू चीज़ों में बहुत जाता है। कुछ काम का है पैसा? सब वेस्टेज है, कुछ काम का नहीं। लेकिन जो बुक्स लेके अगर हम सब, जो भगवत गीता लिया और भगवत गीता लेके हम रिकाम खाली टाइम है पढ़ लिया, उतना ज्ञान दिमाग में है, नहीं समझा वांदा नहीं, दूसरे टाइम पढ़ा, नहीं समझा वांदा नहीं, तीसरे टाइम समझा, नहीं समझा वांदा नहीं, चौथे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिमाग, क्योंकि कचरा निकलेगा तभी तो भरेगा। कचरा भरा पड़ा है, कांदे बटाटे बोलते मराठी में, तेरे दिमाग में तुझ्या डोक्यात कांदे बटाटे भरले आहेत रे मैं दगडा, तुझ्या डोक्यात काय ना, असं बोलतात का? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगर कचरा भरा है, वो जब निकलेगा नहीं तब तक अच्छा जाएगा नहीं। तो कचरा निकालने के लिए हमें बार 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 एक ही चीज़ करनी चाहिए, तो वो है रीडिंग। वाचन करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ग्रंथ पढ़ते रहना चाहिए। टाइम टीवी मोबाइल देख के किसी का पेट नहीं, मोबाइल देख के कौन पैसा कमा रहा है? नेट वाला, इंटरनेट देने वाला और इंटरनेट बनाने वाला, ये कमा रहे हैं, और मोबाइल की कंपनी फैक्ट्री बनाने वाला। तुम्हारे लाइफ में जितना भगवान ने टाइम दिया, उसमें का टाइम, आधा टाइम मोबाइल में जाने के वजह से तुम्हारी ज़िंदगी अंधकार में जा रही है। क्योंकि जो टाइम जाता है, वो कितना भी पैसा दो, कितना भी सोना दो, कितना भी, वापस तो आने वाला है नहीं। तो इस बेसिस पे हमारा टाइम का वैल्यू रखना चाहिए। अगर मेरे टाइम को अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। अगर मेरे टाइम गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, गलत टाइम यूज़ कर रहा हूँ, किसी की बातों किसी के बारे में बातें कर रहा हूँ, मोबाइल में ज़्यादा दे 2-2 3-3 4-4 घंटा मोबाइल को दे रहा हूँ, फालतू नाके में बैठ के हाँ हाँ वो कर रहा हूँ, दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ, पेपर पढ़ के, पेपर वाला भी पैसा तुम्हारे पॉकेट से कमा रहा है, ठंडा पिलाने वाला भी तुमको रोगी बना के पैसा खिला रहा है, और रोग बना अच्छा करने के लिए डॉक्टर भी बना के आपसे पैसा, मतलब आप एक दूसरे का कस्टमर बन के कितने लोगों का पेट भर रहे हैं। तो ये समझना अपने लिए सही बात है, क्योंकि हम
मनुष्य प्राणी सबसे प्राणीमय, एक 84 लक्ष योनि में मनुष्य प्राणी श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, क्योंकि उसको भगवान ने बुद्धि दी। और बुद्धि क्यों दी है? क्योंकि भक्ति का प्रचार करने के लिए, और प्रचार करने के बाद ज्ञानी बन के भागवत धाम जाने के लिए दिए। लेकिन लोग भक्ति को रखते हैं बाजू में, और नहीं जो चाहिए उसमें लेते, तो नहीं जो है उसको ही माया बोलते। जो नहीं उसकी अपेक्षा हम करते उसे माया कहते, और उसी में दिन रात पढ़ के लोग अपने आयुष्य की बर्बादी करते हैं। वे टाइम की बर्बादी, लाइफ की बर्बादी, और टेंशन में आते हैं। इसलिए कहा गया है कि इधर कि व्यक्ति को ज्ञानी बन के चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।